भगवान हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी, सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूँ आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लगती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पिरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, मैं शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात कर रहे हैं आज। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुरानी है। देखिए ऐसे मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नहीं थोड़ी होती, हमने थोड़ी लिखी है शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे। देखो, इन्होंने कहा कि पहले के ज़माने में गोबर से स्नान भी किया जाता था और गोबर से नहाया भी जाता था, ऐसा शास्त्रों में लिखा था। तो उस टाइम पर तो गायों को चराया जाता था। इन्होंने देसी गाय की बात की कि देसी गाय का शुद्ध गोबर यूज किया जा सकता है अभी भी, लेकिन उस टाइम पर तो गायों को चराने लेकर जाया जाता था, लेकिन आज तो चराने कोई नहीं लेके जाता है। और उस टाइम पर जो चारा खाती थी गाय, तो हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ भी खा लेती हो जिससे कि उनका भी पेट साफ हो जाता हो, और उससे शायद कुछ ऐसी चीज़ प्राप्त हो जाती हो जिससे कि सौंदर्य आ जाता हो या ग्लो आ जाता हो चेहरे पर, या जो गौमूत्र है उसके पीने से शायद बीमारियां ठीक हो जाती हों, अगर ऐसा शास्त्रों में लिखा है तो। लेकिन वो उस टाइम की बात थी, इस समय की बात नहीं है। इस टाइम पर अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आप बीमार भी पड़ सकते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी तरह से पड़ सकता है अगर ऐसा आप करते हैं तो। इन्होंने जो महाराज जी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो इन्होंने पुरानी बात वर्तमान समय में कर दी है, लेकिन पुरानी बात का इस समय पर कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना तो कोई गाय अब कोई चराने लेकर जाता है, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना कि कोई गाय वगैरह चराने लेकर जाए या हरी घास खिलाए, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। तो गाय घर पे ही बंधी रहती हैं और वो भूसा वगैरह खा लेती हैं, या अगर कोई चारा वगैरह, गांव में रहते हैं तो चारा वगैरह कर लेते हैं तो उन्हें हरा चारा खिला देते हैं, लेकिन चराने कोई नहीं लेके जाता इस समय पर। पहले के समय पर चराने लेके जाते थे तो फिर उसके साथ कुछ ना कुछ गाय ऐसा खा लेती होंगी, या उस समय पर ऐसी वनस्पति होती होगी, क्योंकि अब तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो ऐसी वनस्पतियाँ भी गायब होती जा रही हैं, जो आयुर्वेद की दृष्टि से देखी जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले थी, लेकिन अब ऐसी वनस्पतियाँ समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ऐसा हो सकता है कि गाय की अगर कोई आप चीज़ यूज करते हैं तो वो आपको नुकसान दे सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो महाराज जी ने पहले के संदर्भ में कहा, लेकिन महाराज जी अपनी बातों पे अभी भी टिके हुए हैं। महाराज जी केवल रट्टू तोता की तरह हैं, महाराज जी को ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। महाराज जी ने शास्त्र वगैरह पढ़ लिए होंगे, मानते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाया, बस पढ़ लिया, जैसा पढ़ा है उसी के हिसाब से लाकर लोगों के सामने रख दिया है। उन्होंने अपना ज़्यादा दिमाग वगैरह तो चलाया नहीं है, ना तो उन्होंने इतना तर्क वगैरह किया है, क्योंकि आज के समय में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो पुराने समय में नहीं चलती थी, और पुराने समय में जो चलती थी वो आज के समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। पहले के समय में मोबाइल फ़ोन कहाँ थे, पहले समय में कंप्यूटर भी नहीं थे, पहले समय में वीडियो रिकॉर्डर भी नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर दुनिया पूरी तरह से चेंज हो गई है ना, पूरी तरह से विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है इस वजह से। लेकिन जो महाराज जी शास्त्रों का ज्ञान देते रहते हैं, वो ज्यों का त्यों उठाकर इधर मतलब वहाँ से उठाया और इधर दे दिया, ऐसा ही कर देते हैं महाराज जी। बिल्कुल अपनी बुद्धि तो लगाते नहीं हैं, अपनी जो तार्किक क्षमता है उसका तो प्रयोग करते नहीं हैं। पता नहीं इनके पास तार्किक क्षमता है भी या नहीं भी है, कह भी नहीं सकते। लेकिन आज के समय में गोबर का या गौमूत्र का इस्तेमाल करना बीमार कर सकता है, और कुछ नहीं।